बात जरा अब करते हैं कौमी शाहरा की, यानी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा नेशनल हाईवे जो दर्द-ए-सर बना हुआ है सियासी महाज पर भी और दीगर लोगों के दिलों में भी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल एक बार फिर बारिशों का सिलसिला हुआ था, जिसकी वजह से आज भी बड़ी गाड़ियों को, हैवी मोटर व्हीकल्स, माल बरदार बड़ी गाड़ियों को थाड़ के नाले से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी, यानी उधमपुर के आसपास इनको रोक दिया गया। दूसरी तरफ से रियासी, मोहर, बुद्धल, मोहर, गूल सड़क पर भी पस्सियां रात को गिराई थी, उन्हें साफ कराया गया है और कुछ इलाकों के अंदर आमदरफ्त शुरू हो गई है। अब जब ये हैवी मोटर व्हीकल्स का ना चलना हो तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त सुबरदार गाड़ियां, स्पेशली जिनमें नाशपाती है, जिसमें फ्रूट है, सेब है, वो जो गाड़ियां पिछले 10-12 दिन से दरमांदा है, उनका क्या होगा। हजारों टन उसमें मेवा है और आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ वो सड़ रहा है, यानी मार्केट में वो माल नहीं पहुंचेगा। और यही वजह है कि जो परेशानी जो है वो फ्रूट ग्रोवर्स की है, उसमें थोड़ी देर में हम आएंगे। दूसरी तरफ से NH-44 जो बंद है, साथ साथ माता वैष्णो देवी यात्रा को भी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। डिटेल्स क्या है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन नेशनल हाईवे पर छोटी गाड़ियां, लाइट मोटर व्हीकल्स का चलना जारी है, लेकिन जाम का सूरत हाल, यानी बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ उधमपुर वाले पैच पर, रामबन से उधमपुर वाले पैच पर चला जाता है, जिसकी वजह से इस पूरे कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव बना हुआ है। और स्पेशली बड़ी बात ये कि एसेंशियल एकोमोडिटीज न जम्मू से श्रीनगर और ना ही श्रीनगर से जम्मू लाया जा रहा है, न जा रहा है, न आ रहा है, क्योंकि सूरत हाल इस तरीके की बनी है कि उधमपुर के पास जो एक लंबा स्ट्रेच है वो मुकम्मल तौर पर अभी भी बहाल नहीं हुआ। आरिफ वहीद, मौसम का मिजाज सबसे पहले बताइएगा। कल हल्की बूंदाबांदी थी, बूंदाबांदी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार रुकी हुई थी बहुत देर तक, आज क्या कोई सूरत हाल है? और ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो दरमांदा है, क्या कोई उम्मीद कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर ये मामला कहीं है हल होगा, स्टेबल हो जाएगा? सबसे पहले अगर मौसम के हवाले से बात करें तो सुबह मौसम थोड़ा सा आबोर आलूदार जरूर था, लेकिन इस वक्त जो है मौसम में सुधार जरूर हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इस मौसम के सुधार के साथ साथ जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा में सुधार होना चाहे तो वो कहीं ना कहीं पे अभी भी पूरी तरह से जो है ग्राउंड पे नहीं दिखता है। क्योंकि अगर हम कुल इन डेज को मिलाएं तो 18 रोज से जो है फ्रूट से भरी गाड़ियां जो है वो पहले यानी काजीगुंड सेक्टर में एक बड़ी गाड़ियों की एक तादाद थी, उसके बाद उन गाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता फिर कई दिनों के बाद जो है बानीहाल के सेक्टर में मुंतकिल किया गया ताकि कश्मीर में स्पेस की तंगी न रहे। तो लेकिन यहाँ पर भी जो है कुछ दिनों के बाद ये गाड़ियां, फ्रूट से भरी गाड़ियां जो है बानीहाल रामसू सेक्टर में जो है धूप सीखती रही। तो बिलाकर आज सुबह जो है बानीहाल से तो हरी झंडी इनको दिखाई गई, लेकिन अब आगे थाड़ के इलाके में क्या ये माल से भरी जो गाड़ियां हैं, जो कई टन वजनी गाड़ियां होती है, क्या वहां पर ये थाड़ उधमपुर के इलाकों को क्रॉस कर पाएंगे? लेकिन इससे पहले अगरचे यहाँ पर गाड़ियों को आज हरी झंडी दिखाई गई इतने समय के बाद, लेकिन फ्रूट जो मालिकान है, जो ड्राइवर्स है, कई ड्राइवरों के अगर ईमानदारी से बात करें तो उनकी आंखों में आंसू भी जो है बहुत जगह पे देखे गए, जिनका ये मानना है कि इतने दिनों तक जो है दरमांदा रहने के बाद जो है उनका फ्रूट जो है वो बिल्कुल सड़ गया है। ये तो एक पहलू है इस सफर का। दूसरा पहलू है जो आम लोग सफर करते हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स जिन्हें हम कहते हैं, या कमर्शियल व्हीकल्स जिनमें आम लोग सफर करते हैं। क्या वो सफर मुसलसल चल रहा है या उस पर भी दिक्कतें हैं? क्योंकि अक्सर जो लोग पिछले 2-3 दिन से इस शाहरा पर सफर करेंगे, दर्द सर वाला मामला है जी। जो सफर 2 घंटे में है वो सफर 4-5 घंटे में हो जा रहा है। जी बिल्कुल सर, दरअसल जो जब यहाँ पे ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से ट्रैफिक को छोड़ा जाता है, उसमें जो है लोग, क्योंकि 10-15 रोज से जो बारिशों का सिलसिला रहा है, चाहे जम्मू से या श्रीनगर से, जब भी गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाती है तो उस जिस समत में आप मान लीजिए जिस तरह से आज श्रीनगर से जो है ट्रकें चल रही है, जब छोटी गाड़ियां चलती है तो कहीं ना कहीं पे बीच में जब गाड़ियां फंसती है तो उनको लोडर के जरिए वहां से जब निकालने की कोशिश की जाती है, वो वाला पीरियड जो है एक ट्रैफिक जामिंग का एक वो मैस बनता है। तो जिसकी वजह से जो है फिर लोग जो है वहां स्टक होकर रह जाते हैं और फिर वो सफर जो है उनके लिए सरदर्द बन जाता है। तो कहीं ना कहीं भी अगर पूरी तरह से देखें तो ये वाला स्ट्रेच जो है
अभी भी जो है ये बेहतर नहीं है और इसकी सरफेस भी जो है उस मयार की नहीं बनाई गई जिससे कि ट्रैफिक रेगुलेशन जो है बेहतर तरह से हो। आरिफ फहीद, अगर कहीं ना कहीं पे मौसम की सूरत हाल ठीक रही, बेहतर रही, धूप खिल रही, तो क्या उम्मीद की जाए कि कब तक जो है मुकम्मल तौर पर शाहरा बहाल बहाल हो सकता है? देखिए जरूर, अगर इस स्ट्रेच की बात करें, ये कोई ज्यादा लंबा स्ट्रेच भी नहीं है कि जिसको रेस्टोरेशन में ज्यादा टाइम लग सकता है। ये मालवे के ऊपर ही कुछ ये सड़क जो बनाई गई थी, लेकिन कुछ लोग जो टेक्निकली जो इश्यूज उठाते हैं उनका मानना है कि अगर ये सरफेस इतनी दलदल थी तो कम से कम कुछ बोल्डर्स जो है उनका इस्तेमाल करके जो है उसमें एग्रीगेट वगैरह का यूज करके, ताकि ये जमीन धंस न जाती। तो उसमें अगर उस चीज को देखें तो अगर मजीद बारिशें होगी तो मजीद परेशानियां होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मौसम के मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ है, बेहतर है, लाइट मोटर व्हीकल चल रही है, हैवी मोटर व्हीकल्स को फिलहाल रोक दिया गया है। दरमानदा गाड़ियां जो बड़ी ट्रकें हैं जिनमें फ्रूट्स है, एसेंशियल एकोमोडिटीज है, सरकार और इंतजामिया की मुकम्मल ये कोशिश है कि उन्हें मंजिल मकसूद की ओर रवाना किया जाए। अब उसमें बाद में जब खोलेंगे उन ट्रक्स में क्या वो सामान जो श्रीनगर से भेजा गया था क्या वो सही सलामत होगा, एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो ये साफ बता रही है कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और इसके लिए और भी तैयार होना पड़ेगा।